कि हम जर्नैलों से खुफिया मुलाकातें नहीं करेंगे। ये बाकायदा चार्ट फॉर डेमोक्रेसी उठा के देख लें जो हमें कह रहे हैं कि नहीं है, और खुद बैक एंड पे अब क्या हुआ है। चलो मैं उनको भूल जाते हैं कि इनकी जरदारी साहब की क्या खुफिया मुलाकातें हुई, पीपल्स पार्टी के कौन कौन से रहनुमा थे वो खुफिया मुलाकातें जर्नैलों से करते रहे, पार्टियों से करते रहे, अमीन फ़हीम साहब करते रहे, बाकी आज के मौजूदा भी करते, भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जनाब के शहबाज शरीफ साहब की चौधरी निसार अली खान साहब के साथ कितनी दर्जनों उन्होंने जनरल कियानी साहब से मुलाकातें की, कितनी उन्होंने राहील शरीफ साहब से की, मौजूदा के साथ भी उनके जनाब बाजवा साहब के साथ भी मीटिंग्स वगैरह भी होती रहती हैं। हम उनको भूल जाते हैं। हम इस एक नुक्ते पे आ जाते हैं कि आपको एक दावत दी जाती है कि आप तशरीफ़ लाएँ, आपसे मिलें, और ये मुलाकात सर पता है अब किस दिन हुई। अब मैं थोड़ी सी आपकी इंटरनल स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस दिन FTF का इन्होंने वहाँ पे अप्रूवल हुई है ना सर, यहाँ पे उसी दिन इनको बुलाया गया सर। यहाँ पे एक इनका मैस है सर, यहाँ पे इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी का जो पाकिस्तान के सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसके मैस में इनको बुलाया गया कि आए आपको खाना खिलाते हैं। ऐ जी आपने बड़ी मेहरबानी की, आज आपने वोट डाला है और बड़ी कौमी सिक्योरिटी के मसाइल जो थे आपने हल कर दिए हैं, लेट्स हैव ए डिस्कशंस। उसमें जनाब पहुँचने वाले कौन कौन हैं, उसमें बिलावल साहब हैं, बिलावल ये जो उसमें हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, सिराजुल हक साहब हैं, मौलाना साहब ने तो अपना बेटा भेजा, उन्होंने अपना पार्टी का लीडर उनको भेजा जनाब। इसके बाद आमिर मतीन साहब नाराज़ हो जाते हैं, इनकी दोस्त हैं शेरी रहमान साहबा, वैसे कह रहे आपको छेड़ने के लिए कहा मैंने, वो शेरी रहमान साहबा थी। अच्छा सबसे बड़े जो अपने वालिद साहब की वो माफ़िया मांगते थे वहाँ पे खड़े होके कि मेरे वालिद ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते थे कि ख्वाजा सफदर ने जनाब जर्नैलों के साथ खुफिया हैंडलिंग डीलिंग शीलिंग करके बड़ी उन्होंने ज्यादती की थी, माफ़ी मांगी थी कि नहीं जर्नैलों के साथ नहीं मिलना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब भी उस बैंड वैगन में शामिल थे जनाब, शाहमुद कुरैशी साहब भी थे, शेख रशीद साहब, इन्होंने गवाही के लिए रखा होगा ना शेख रशीद साहब को, जो आज इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हर चैनल पे जा के वो गवाही के तौर पर रखे गए होंगे। वो सरकारी नंबरदार नहीं होता हर चीज़ का, कोई मुकर ना जाए, तो शेख रशीद को तो मुकरने के लिए रखा था कि देख लें सारे, और बाद में शेख रशीद इनकी क्लास लेते रहेंगे टीवी चैनल्स पे भी और वहाँ पे पार्लियामेंट में। खैर वहाँ पे बैठ के खाना वगैरह शुरू हुआ, गुफ्तगू शुरू हुई सारी। वो बेसिकली उन्हें शुक्रिया अदा करने के बाद नेक्स्ट जो आर्मी की डिमांड्स हैं वो 2-3 हैं। वो क्या है कि आप एक तो जो हम पहले भी बात बता चुके कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि 18वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए। इसमें स्पेशली NFC का मसला आ रहा है कि सूबों को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, सेंटर के पास काम है, तो सेंटर कहते हैं हमारे पास तो तनख्वाहों के पैसे भी नहीं है, पेंशन के भी नहीं है, दुनिया भर से हमने कर्जे हमने वापस करने होते हैं, तो पैसे आप ले जाते हैं सारे। सो वो ये चाहते हैं, इख्तियारात का भी मसला चल रहा है, उस पर इन्होंने पकड़ा हुआ है कि वो करें, उसको रिवर्स करें। दूसरा वो ये चाहते थे गिलगित बल्तिस्तान वगैरह जो है ना, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस लाना चाह रहे हैं सिपैक की वजह से कि उसको कोई बैठ के हमको परमानेंट स्टेटस दें ताकि ये डिस्प्यूटेड जो इंडिया पाकिस्तान का मसला है प्रोविंस बनाया जाए, पांचवा इसको प्रोविंस बना दिया जाए पाकिस्तान का पांचवा। हमारा नहीं बना रहे वैसे, साउथ का सराय क्यों का नहीं बना रहे, लेकिन गिलगित का क्योंकि सिपैक गुजर रहा है ना वो बन रहा है। वैसे ये तो अच्छा है, अगर सिपैक हमारे यहाँ से गुजर रहा होता तो शायद वहाँ भी बन जाता। वो आपके पास सेक्रेटेरिएट पे डाल रहे हैं, बस वही है, वही वो मौत दिखा के बुखार पे हमें गोली दे के ना पैरासिटामोल दे के खुश कर देंगे कि और सराय की बेचारे इसी में खुश हो जाएंगे। वो उस पे थोड़े पे कनात परस्त लोग हैं। खैर कमिंग टू द पॉइंट, इस पे बात वो खैर अब ओपन होगी डिस्कशन जब इन्हें भी पता चल गया कि ये एस्टेब्लिशमेंट को, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब थे DGI से, उसमें जनरल बाजवा साहब थे, बाकी भी थे। जब इन्हें पता चल गया ओपन डिस्कशन हो रही तो बिलावल साहब ने ओवरऑल इशू रेज किया अकॉर्डिंग टू माई इस पे सोर्सेज, और अच्छी बातें की हैं मत से, जो बातें साहब ज़र उनको पसंद नहीं आई, उनको जनरल बाजवा साहब को भी और उनके दीगर कमांड को। इन्होंने ये कहा कि आर्मी जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका रोल जो है सियासत में, मैनूवरिंग में, या उनका मकसद ये था कि आप इमरान खान साहब को जिस तरह आपने इंस्टॉल किया है या पावर दे रहे हैं, पीछे से बैकिंग दे रहे हैं, तो एक उनके मुंह से एक निकला या बलूचिस्तान के मसाइल हैं, उन्होंने रेफरेंस दे दिया 71 का। उन्होंने कहा जनाब बिलावल साहब ने कि देख लें जी कि अगर इसी तरह के इश्यूज़ होते तो 71 में भी हुए थे, तो फिर देखा हमारे साथ क्या हुआ। सो अभी भी अगर इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट का रोल होगा तो फिर इट वॉन्ट बी गुड। सो दैट वाज द बॉइलिंग पॉइंट। जब आप 71 का रेफरेंस देते हैं तो इट्स अनकम्फर्टेबल एक रेफरेंस है, वो भी किसी भी फौजी भाई को देंगे तो वो तो थोड़ा सा मतलब ये तो आपने सीधा उसको वो किया है, वो आप बाहर मार मुझे वाला हिसाब है। उस पर फिर जनरल बाजवा साहब प्रवोक हुए सर। उन्होंने कहा बात सुने जनाब, 2-4 बातें। एक तो ये बात है कि यहाँ पे जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, हम में से कभी किसी ने आपसे कोई आपके घरों पे आके, आपके डेरे पे आके या आपके सेक्रेटेरिएट पे आके कभी मुलाकातों की हमने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ना हम आपसे मिलने आते हैं। आप लोग सियासतदान ही यहाँ से खुफिया मुलाकातें करते हैं, खुफिया आपके मीटिंग्स करते हैं, एक एक से मिलते हैं, अपने आप के एजेंडे से, अपने आप के मसले मसाइल। एक तो चीज़ अपने जहन में रखें। नंबर 2, उन्होंने बिलावल साहब को कहा, शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा करके
कि आपके वाले साहब के बारे में जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था वो हमसे मशवरे तो नहीं किए गए थे ना। हमने इनको कहा था कि पेट फाड़ के दौलत निकालेंगे, लड़काना वगैरह की कंपनीज की गलियों में हम इनको घसीटेंगे या बला करेंगे। ये तो आप लोगों ने किया हुआ था। आप एक लोगों के साथ दूसरे जो हैं ये चीज़ें इस पे यहाँ पे करते रहते। तो हम तो सियासतदान जो हम तो चाहते हैं कि आप लोग मुल्क को बेहतर तरीके से आगे लेके चलें। हम तो पीछे बैठ के जो भी हुकूमत आती है उसको सपोर्ट दे दें। बल्कि मुझे एक सोर्स ने बताया जो मीटिंग में शरीक था, एक पॉलिटिकल सोर्स जिसने चस्के लिए चेज़ा लिया मसले से बैठ के, वो ये कहते हैं मौलाना फजल रहमान के बेटे को उन्होंने कहा जी आप क्या मुझे ये मैसेजेस भेजते रहते हैं जी कि मिलना है, मीटिंग्स करनी है, सीक्रेट मुलाकातें। सीक्रेट मुलाकातों के लिए भी आप लोग हमें ऑफर्स करते हैं, चीज़ें करते हैं और प्लस बैठ के फिर बाद में ताने भी देते हैं, अब तकरीरें भी करते हैं। सो इट वाज ए वेरी, मैं थोड़ा सा इसको मुख्तसर करूँ, मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा कहीं पे ये फिर नाराज़ ना हो जाए पार्टियाँ सारी, जो मुझे पता चला है। इस पे सारी मीटिंग एंडेड एट ए वेरी बैड टेस्ट। जब आपको ये कहा जी आप 71 का हवाला दें आर्मी कमांड को, आर्मी कमांड आपको अपने हवाले दे कि आप देख लें कि एक दूसरे का पेट फाड़ते तो आप इकट्ठे टेबल पर बैठे हैं। प्लस उसके बाद ये भी कहा इसने बिलावल, जो मुझे पता चला है इनके जहन में था कि बिलावल साहब इस वजह से पीपल्स पार्टी नाराज़ एस्टेब्लिशमेंट से। नाराज़गी के 2 वजूहात हैं कि ये क्यों नाराज़ हैं, नवाज शरीफ साहब क्यों नाराज़ हुए जो उतनी बड़ी सख्त तकरीर की है, वाही फील्स बेट्रेड। जरदारी साहब क्यों फील्स करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है। ये मैं ज़रा बाद में बताता हूँ, ज़रा पहले आमिर साहब से इस पर व्यू ले लें। ये थोड़ा आमिर साहब से मैं ये जानना चाह रही थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, उसके बाद आते हैं कि दोनों काली बिलावल और नवाज शरीफ साहब क्यों गुस्से में हैं, क्यों दे फेल्ट बेट्रेड। वो बाद में ज़रा पहले आमिर साहब से मैं आमिर साहब से भी यही जानना चाह रही हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसी रीज़न है कि जिसके बाद वो इतना एक्सप्लॉइट हुए और इस तरह की तकरीरें की उन्होंने? भाई पहली बात तो ये है कि ये सारी खबर बाहर आने के बाद तो वो जो एक समा बांधा गया था कि जी इस मुल्क में इनकलाब आ रहा है और आपस में ही रोल बांट लिए थे। कोई कास्त्रो बना हुआ था, कोई चे गुवेरे की एक्टिंग कर रहा था, कोई सारे रेवोल्यूशनरी बने हुए थे ना कि अब ये MRD और ARD और एक नए नवाबजादा नसरुल्लाह की रूह इनमें आ चुकी हुई है और जो बालियत जमहूरियत की एक नई मूवमेंट होगी और तकरीरें हो रही थी कि जनाब इस मुल्क का निज़ाम बदला जाएगा, चेहरा नहीं बदला जाएगा और वो फला 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 हुकूमत के ऊपर हुकूमत और हुकूमत के अंदर हुकूमत, ये जो बातें थी वो सारा जो समा था, वो जो पहाड़ खड़ा किया था वो पंजाबी में साउंड इफेक्ट देना बड़ा ज़रूरी होता है। वो कहते हैं फुस करके बैठ गया, यूँ करके मोल हिल बन गई, इतनी चीज़ें ना पहाड़ी छोटी सी बन गई है। बात ये है कि ये अगर सारे मुलाकातें करके आए हुए थे, जो भी अंदर गुफ्तगू हुई जिसकी जिस थोड़ी सी क्लास साहब दे रहे हैं, ये हमें क्लासरा साहब से क्यों पता चल रहा है? yes. ये मीडिया से क्यों पता चल रहा है? ये खुफिया से अगर इनकी वो थी तो इनको उस मीटिंग में और उस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करना चाहिए था कि जनाब हमारी ये मुलाकात हुई थी, ये बातें हुई थी, उसके जवाब में ये हुआ। फिर जो शहबाज शरीफ ने आई एम श्योर उसके बाद बाहर वहाँ बात की होगी, इन्होंने अब्बू को, किसी ने अब्बू को की होगी, किसी ने भाई को की होगी, किसी ने चचा को की होगी, जो है वो सारी बातें चीतें ये जो सारा है। तो मुझे सिर्फ तरस उस पे आता है कि हम लोग फिर भी ना 30-35 साल बहरहाल ये नहीं कि रोप डालते हैं अपने तजर्बे और उम्र और सफ़ेद बालों का, पर बहरहाल ये चीज़ें इतनी देख ली हैं, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना सीन दैट डन दैट, कि इतना दफ़ा देख चुके हैं ये धोखे कि इतनी जल्दी एतबार नहीं आता। वो बंदा कहता है कि अभी ठहर जाओ। तो हमारे बेचारे कुछ नए लोग हैं वो बड़ी जल्दी उम्मीदें लगा लेते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया सियासत की ये सिर्फ ट्विटराटी है, कि सोशल मीडिया है, कि यहाँ पे 10 ट्वीटें करके इनकलाब आ जाता है और लोग बन लेते हैं। तो वो बिल्कुल वो वाली अगर वो इनकलाब लाना है, इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी की एक लड़ाई चल रही है, 70 साल से चल रही है। अगर वो उसको लड़ना है और वो बड़ी अच्छी लड़ाई है और वो बड़ी जायज़ लड़ाई है, तो लोगों को खुद ही लड़नी पड़ेगी। आप ये जो आपकी सियासी पार्टियां हैं जो कि रिग्ड हैं, ये उन्हीं का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ दी एलीट है। और जो कोई इसके अंदर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अवाम की नुमाइंदगी रह गई थी, सब ने चुन के फजल हुसैन, राई, इस टाइप के जो सब करैक्टर होते थे ना, जो अवामी टाइप हर पार्टी में होते थे, पीपल्स पार्टी में बहुत थे, अब वो बड़े शाज़र नाज़र मिलेंगे। नून लीग में तो मुझे नज़र ही नहीं आता, मैं ढूंढता रहता हूँ कि एक बंदा ही मिल जाए।
असासे हाँ जब डिक्लेयर होते हैं तो पता चलता है कि सारे फाका कश हैं, गरीब हैं, और हमारे से भी दिल करता है सबको ज़कात के हकदार लगते हैं, हम सारे उनसे ज़्यादा टैक्सेस देते हैं, तो वो उस वक्त पता चलता है कि वैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब कुछ हुआ है। पर कमिंग बैक के जो उम्मीदें लगा लेते हैं ना, वो उम्मीदें ना लगाएं। दूसरा ये कि हिस्ट्री में जाना पड़ता है लोगों को, जो ये उम्मीदें लगा लेते हैं ये समझाना पड़ता है कि जनाब ये जब कहते हैं ना हुकूमत के अंदर हुकूमत आ गई है और फिर हुकूमत के ऊपर हुकूमत आ गई है, ये जो मॉडल था इसके खालिक कौन था, इस मॉडल का खालिक कौन था? इसका खालिक थे नवाज शरीफ साहब। 1985 से पहले पाकिस्तान के अंदर ब्लैक एंड वाइट था, या मार्शल्ला होता था या सिविलियन हुकूमत होती थी। वो जो पहले 8-10 साल के अंदर वो रही, एक 11 साल एक रही, उसके अंदर भी क्लियर था कि जब नहीं आती थी, फिर जब मार्शल्ला आया तो बस फिर मार्शल्ला आया। ये मॉडल जो 85 से बना पूरे पाकिस्तान में उन्होंने चुना कि ये हुकूमत के अंदर हुकूमत और हुकूमत के ऊपर हुकूमत और ये हुकूमत के नीचे हुकूमत, नीचे नहीं उन्होंने ऐड किया, नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके नवाज शरीफ के लिए तो हुकूमत के नीचे हुकूमत जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों तकोने जो हुकूमत के हैं ना, ऊपर नीचे और अंदर, ये इसके पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सर्वे किया कि कौन हो सकता है। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने चुना, उसका नाम था नवाज शरीफ, जो लेके आया, जो कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया ना। तो वो जो है, वो जो सिंध से चुने उनसे गलती हो गई, उनसे गलती हो गई कि जुनेजा साहब को चुन लिया। जुनेजा कोई दुकानदार नहीं थे। इन्होंने कहा ना नवाबजादा साहब वाला जुमला कि नवाबजादा साहब ने कहा जनाब मैं पहले सियासतदानों के साथ डील करता था, अब मैं ताजरों के हाथ चढ़ गया हूँ। जुनेजा साहब ताजिर नहीं थे, वो उनकी अभी इतने सियासतदानों की लोग हम सारे तनकीद करते हैं, कंसेंसस है इस मुल्क में कि जनाब 30-40 साल में अगर कोई इन सब में अच्छा प्राइम मिनिस्टर था, जो कि बड़े कमज़ोर हाथ जिनको मिला था, अंग्रेज़ी में कहते हैं कमज़ोर हैंड होना, ताश की टर्म है, जो है बड़ी थोड़े बुरे हालात के अंदर भी उन्होंने काफ़ी इनकलाब किया। ज़ियाउल-हक जैसे बंदे से लड़ गए और चुप करके छुट्टी करके चले गए, असूलों पे अपने खड़े रहे। पहले दिन ही ना उसका स्पीकर होने दिया, ना उनकी बातें मानी गई जो है, तो आके लड़े। जो इन्होंने उनको फारिग करा दिया, क्योंकि ये तो नीचे से हुकूमत, ऊपर से हुकूमत, अंदर से हुकूमत मिले भी थी। फिर उसके बाद पुराने उसमें आगे आते हैं ना, बेनज़ीर को भी ज़ाहिर निकल गई। तो 90 में फिर वो पुरानों में जतोई साहब थे। अब जतोई साहब कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान में सर्वे कराया गया है, ऊपर नीचे चेक किया गया है, तो यही मॉडल है, ये बंदा है पाकिस्तान में जो कि हमारा ये वाला ऊपर की हुकूमत, अंदर की हुकूमत, नीचे की हुकूमत का जो बानी भी होगा, फाउंडर भी होगा, चलाएगा भी, ये है। ये पूरे 22 करोड़ उस ज़माने में जितने भी थे ये चुन के लाए हैं। वो फिर उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने जतोई साहब को भी फारिग करवाया और उसके बाद वो आते चले गए। अब बात ये है कि आए क्यों थे? आए इसलिए थे कि ये ताजिर थे और ये अपने सियासत में इसलिए थे कि अपनी तजारत बढ़ाई जाए। बाद में वही है, जब तजारत बढ़ गई अब वो कहते हैं सियासत भी करनी है, तजारत भी नहीं छोड़नी और ये सासे भी नहीं छोड़ दे। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी तकरीर की थी छोड़ने। अगर साथ में ये भी कहते हैं कि हमने सारी जायदादें अपनी, ये लंदन की भी, रायविंड की भी, लोग इल्ज़ाम देते हैं ये हमने ट्रस्ट को दे दी, ये यतीम खाने बना दिए, ये ले अपना वापस ले ले, तो हमें फिर सियासत करें ना। तो वो तजारत वो तो नहीं होगा, सियासत बाद में है। ये मॉडल इन्होंने चुना। उसके बाद फिर जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा जी मेरे एक छोटे भाई हैं, ये मुझसे भी आगे हैं। वो फिर प्रूव किया कि अब आप थोड़ा सा हमें एक ब्रेक आए। फिर मैं जरा थोड़ा सा लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है, भूल जाते हैं, ये बताना याद कराना बड़ा जरूरी है। एक ये हिस्ट्री भी शेयर करेंगे और एक और हिस्ट्री भी है। कल तो जो वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने काफी हमदर्दी दिखाई है साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साथ।